ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਟ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੰਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ MD ਨੇ, ਤੇ MD ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी। बहुत अच्छी आपने लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन दी मेरी। बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, इसको नेचुरल तौर पे ताकत देने के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ दी हैं हमारे वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट पे ऐसी औषधियाँ हैं। तो कुछ औषधियाँ जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छे से विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। तो वो आपके घर के आसपास भी लगी हैं, आपके किचन में भी हैं, और आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल बताए गए हैं हार्ट को ताकत देने के लिए, हार्ट को ठीक रखने के लिए, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हार्ट की समस्या आएगी नहीं, और अगर आ चुकी है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी औषधियाँ डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैं आऊँगा आपसे पूरी जानकारी लूँगा कि कैसे ये प्रॉब्लम आती है, किस तरह से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार हमने जब इंटरव्यूज़ की थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, पब्लिक ने आपको बहुत पसंद किया था। आपकी जो जितनी जानकारी दी गई थी उस हर जानकारी को लेकर एक अलग से ही मतलब उनका रिएक्शन आया था। और कई लोग तो ऐसे थे कि आपने इंटरव्यू के अंत में अपना नंबर बताया था, अंत में आपने अपना एड्रेस बताया था भी कैसे आपको संपर्क किया जा सकता है, लेकिन वो इंटरव्यू स्टार्ट करने के थोड़ा सा सुनने के बाद ही मेरे को फ़ोन करने लगे कि डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए। मैंने कहा यार पूरा तो सुन लीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज पहले ही नंबर आप बता दीजिए, ताकि जो शुरू में ही अगर देख रहे हैं तो उनको पता चले कि आगे इंटरव्यू के बाद वो किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर और कैसे संपर्क किया जा सकता है आपको, और दवाइयाँ जो आप बताने वाले हैं उस कैसे आपको उनको हासिल हो सकता। चलो, ये आपने अच्छा किया ताकि एंड तक वीडियो ना देखना पड़े, परंतु मैं तो यही कहूँगा एंड तक वीडियो देखें। और मेरा नंबर जो है वो है, ऑफिस का नंबर है 9915593604, और लैंडलाइन है 0172521430, और वेबसाइट है, ज़्यादातर वेबसाइट के थ्रू मेरे जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, असिस्टेंट डॉक्टर्स, वो भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं हम ऑनलाइन, व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन के थ्रू। तो www.planetayurveda.com। तो पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेदा को पहुंचाने का हमने जिम्मा उठाया हुआ है, तो इसलिए planetayurveda.com पे जाएं और वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे डॉक्टर्स के साथ आप वीडियो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको कैसे संपर्क किया जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो वो अभी भी रहती है वो ये है कि क्या जो फ़ोन करने वाला हो, आपसे संपर्क करने वाला, वो वर्किंग आवर्स में भी आपको संपर्क कर सकता है या फिर छुट्टी वाले दिन भी आपको संपर्क कर सकता है? नहीं, वो मंडे टू सैटरडे ही हम वर्क करते हैं, ये भी ज़रूरी है। सुबह 10 बजे से, इंडिया टाइम 10 से 5, तो 10 से 5 बजे के बीच में, वैसे तो 6 बजे है पर 5 बजे भी आप 5 बजे तक आप कर लीजिए, तो आपको ईजिली आपको गाइडेंस पूरी मिल जाएगी। ये हो गया विस्तार से जानकारी कि कैसे आपको संपर्क किया जा सकता है। लेकिन अब हम विषय की तरफ बढ़ते हैं कि हार्ट, इंसान का हार्ट बहुत तंदुरुस्त हालत में भेजा जाता है भगवान की तरफ से, पूरा एक वन पीस भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा हो जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हार्ट
एक अच्छे भले इंसान का हार्ट खराब होने की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों को। देखिए, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बताऊंगा। सबसे पहले तो हार्ट का जो मसल होता है मेन, उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। उसको सप्लाई करने के लिए, उसको सिंचाई के लिए भगवान ने आर्टरीज दी होती हैं। वो आर्टरीज हमारे सारे शरीर में जैसे सिंचाई का काम करती हैं, वही आर्टरीज हार्ट को भी 3 आर्टरीज मेन होती हैं। अगर उन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट के मसल को वो सप्लाई नहीं मिलती खून की। तो वो हार्ट की आर्टरीज की जो ब्लॉकेज है उसको दूर करने के लिए आयुर्वेदिक को अपनाना जरूरी है। उस ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट के मसल में वीकनेस आती है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है। तो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आजकल स्टेंट वगैरह डाल देते हैं, जो हार्ट की नाड़ियों का ही बाईपास कर देते हैं। पैर टांग से ये वेन निकाल लेते हैं और ये बाईपास सब बना देते हैं। मैं दर्शकों का वकील हूँ। दर्शकों की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हार्ट की खराबी की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या यही से शुरुआत होती है कि या फिर कुछ और भी पीछे, इसके पीछे और कारण भी हो सकते हैं? नहीं, वो कारण पे मैं आ रहा हूँ अभी तो पहले स्ट्रक्चर बताया है। तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नाड़ियां हैं वो जब ब्लॉक होंगी तो हार्ट को प्रॉब्लम आएगी। अब वो ब्लॉक कैसे होती है? अब ब्लॉकेज का जो मेन कारण है हमारा खान पान, रहन सहन, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य वही मैं बात कर रहा था। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसा आचरण, मतलब कि अपना लाइफस्टाइल। आहार मतलब डाइट, ब्रह्मचर्य मतलब लाइफस्टाइल। डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड स्लीप। हम मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल, स्लीप के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया कि भी सुबह टाइम से नहीं उठना, रात को टाइम से नहीं सोना और डिस्टर्ब रखना अपनी स्लीप को भी, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। ऊपर से जो डाइट है हमारी हैवी, चीज़ी, ग्रीजी डाइट, मतलब डाइजेस्टिव फायर तो है नहीं, भूख तो लगी नहीं, पर उसके बिना ही कुछ ना कुछ, कोई गेस्ट आ गया चलो चाय पकौड़े खा लो, कोई आ गया चलो ये खा लो, चलो मिठाइयाँ मंगा लो, कुछ ना कुछ खाने का रीज़न बना के रखते हैं लोग और खाते रहते हैं। तो खा खा के क्या होता है, वो जठर अग्नि जो है, जठर मतलब स्टमक, उसके अंदर जो फायर है वो बुझ जाती है, मंद पड़ जाती है, मंद अग्नि हो जाती है। तो मंद अग्नि में वो कुकिंग तो होगी नहीं, तो कच्चा रस बनेगा। वो कच्चा रस ब्लड में जाएगा। वो जैसे एक ग्रीस नहीं होती, ग्रीस टाइप का रस, आम रस उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो जम जाएगा जाके। तो जमे हुए रस को पिघलाने के लिए उसको ऐसे ऐसे गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म ऐसे ऐसे कैसे, मतलब कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब तक हम मूव नहीं करते अपने मसल्स को तो बॉडी गर्म नहीं होती। गर्म नहीं होगी तो ग्रीस पिघलेगी नहीं। तो सिंपल से मैंने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, इनका रोल ही है कि ये बॉडी में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो उससे जो नाड़ियां जो हैं वो हार्ट की चलती रहती हैं, हार्ट भी काम करता रहता है, कोई भी बीमारी नहीं लगती आपको। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, डाइट, लाइफस्टाइल जो उसको फॉलो करें तो ये हार्ट की नाड़ियां जो है वो खुली रहेंगी, बंद नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि इन्फ्लेमेशन की, इनफ्लेम यानी कि अंदर की अग्नि, इनफ्लेम अंदर अग्नि। तो जब अंदर अग्नि पहले से ही है, जठर अग्नि है, तो हम बाहर से कुक्ड जो भोजन, पका हुआ भोजन खाते हैं, क्या एक वजह वो भी होती है उसको अंदर की जो इन्फ्लेमेशन की? बिल्कुल बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने कि जो हम ऑयल जो होता है ना, जो रिफाइंड ऑयल है या कोई भी ऑयल है, उसको बार बार हीट करते हैं तो उसमें एक ऐसे केमिकल जनरेट हो जाते हैं कि वो जाके इन्फ्लामेशन और बढ़ाते हैं। इन्फ्लामेशन जो है वो स्वेलिंग कह सकते हैं, जो ऐसे पदार्थ है जो कि बॉडी में डैमेज करे। तो जैसे हमारी आर्टरी है, ये मान लो ये पाइप है, नाड़ी है, पाइप समझ लो इसको। अब नाड़ी के अंदर का जो पार्ट है उसके अंदर कोई अगर ऐसा तत्व जाएगा जो कि इसको छील देगा, जो भी इन्फ्लामेटरी पार्टिकल है वो ब्लड के अंदर जाएगा, जो ग्रीस तत्व मैं बोला वो अंदर से छील देगा। चाहे वो स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, चाहे वो वैसे ही फूड ही ऐसा खा रहा है, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड और तला हुआ भोजन, वो खुद ही जाके अंदर से ऐसे छील देगा। जब वो छिल गई अंदर से नाड़ी, तो उसको रिपेयर करने के लिए ईश्वर ने कोलेस्ट्रॉल बनाया है। अब वो कोलेस्ट्रॉल का पैच उसके ऊपर लग जाएगा। अब फिर से उसने एक बार तो रिपेयर हो गया, फिर से उसने वही लाइफस्टाइल, वही हरकत करी, तो फिर से छिल गया। अब फिर से वो फ्री रेडिकल ने उसको काट छील दिया, फिर से वो रिपेयर किया
कोलेस्ट्रॉल ने बॉडी ने, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे जमता रहता, तो अल्टीमेटली जम जम के वो सारा ब्लॉक हो गया कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो वो ब्लॉकेज हो गया तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो जिसको नहीं मिलेगा ब्लड, उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिली, ऑक्सीजन भी नहीं मिली, तो वो सेल ही डेड हो गया, तो वो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया। तो वो हार्ट अटैक जो है वो इस तरह से होता है। तो अगर वो नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उसको खोलने के लिए स्टेंट डाल दिया जाता है, या टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया ना स्टेंट डालना, 5-7 साल के लिए वो स्टेंट चलता रहता है, या उसको एक यहाँ से नाड़ी निकाल लेते हैं। वेन जो है उसके अंदर मस्कुलर लेयर नहीं होती। वेन और आर्टरी में जो भगवान ने आर्टरी यहाँ लगाई थी हार्ट के लिए, वो स्ट्रांग थी। जो यहाँ की वेन है वो बड़ी फ्रेजाइल होती है, कमज़ोर होती है। खैर उससे वो बाईपास वो भी अरेंजमेंट हो गया, पर वो भी फिर से ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल तो फिर से वही है। तब जब तक लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे, जब तक खान पान नहीं चेंज करोगे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसा फूड अपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे डाइट में, जो फूड अग्नि को भी बढ़ाए, फायर भी बढ़ाए और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करे, और जो कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है उसको साथ साथ निकालता जाए। और ऐसी औषधियाँ बहुत है, ऐसी आपके किचन में भी है ऐसी चीज़ें। चीज बताइए डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि जो नाड़ी है, नाड़ी के अंदर जो है वो छिल जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्लस्तर का काम करता है। तो फिर एक बड़ा हवा क्यों क्रिएट कर दिया गया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारे अंदर रिपेयर कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें बचाने के। अगर कोलेस्ट्रॉल हो ही ना तो वो जो छिल गई है उसकी वजह से हेमरेज होकर उससे पहले ही बंदा मर जाएगा। तो वो इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना दिया गया कोलेस्ट्रॉल को? वो इसलिए बना दिया कि वो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उनको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जमाव होगा और ज़्यादा जल्दी नाड़ियाँ बंद होगी। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों है? कोलेस्ट्रॉल हमें मसाला है, कोलेस्ट्रॉल रिपेयर का मसाला है। उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि डैमेज ज़्यादा हो रहा है। हम डैमेज को रोक नहीं रहे, मसाला भी नहीं दे रहे बॉडी को, तो रिपेयर कैसे करेगी बॉडी? कुल मिला के हम लोग तो बॉडी की इंटेलिजेंस के ऊपर शक कर रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बना रही है। कोलेस्ट्रॉल बना क्यों रही है भाई? ये भी तो समझने की बात है ना। ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ भी गया है तो उसको आप ये नहीं कि उसके घटाने के पीछे पड़ जाइए। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बॉडी बना के फेंक रही है। लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बना के फेंक रहा है ब्लड में कि ये लो मसाला। वो क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम उसको डैमेज कर रहे हैं अपनी आर्टरीज को। तो वो डैमेज करने का जो मसाला आप मुंह से डाल रहे हैं या अपने दिमाग से, अकेला मुंह से नहीं, अकेला आप आहार जो है वो ही खा के आप डैमेज नहीं कर रहे। कई बार हम अपने स्ट्रेस में भी इतना इससे डैमेज अपना हार्ट को कर लेते हैं, अपनी आर्टरीज को। इतने बॉडी में एंगर और हेट्रेड और जेलसी और ये फीलिंग्स की वजह से ही फ्री रेडिकल डैमेज हो जाता है। फ्री रेडिकल बॉडी में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो कि अंदर डैमेज करना शुरू करते हैं। तो अकेला आहार से नहीं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमें खाने चाहिए। वो भी ऐसे नहीं जो कि लेबोरेटरी में बने हो, जो केमिकल विटामिन आप खाने शुरू कर दे। विटामिन सी की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां लोग कहते हैं ना खाओ, उससे आपकी, उसका कोई फायदा नहीं। आंवला खा लो, नेचुरल चीज़ खाओ, जो अनार का रस पियो, जो सेब का रस पियो, इस तरह के गाजर का भी रस पी सकते हो। जो भी नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स है, रॉ सैलड्स है, फ्रूट्स है, जितने भी रंग बिरंगे आपको चीज़ें भगवान ने दी हैं वो सारी खाओ। पत्ते खाओ, उससे आपको नेचुरली, चाहे स्प्राउट्स खाओ, उससे नेचुरल जो है वो फ्री रेडिकल्स को क्लीन करने वाले सारे एंटीऑक्सीडेंट उसमें पहले से ही है। तो आंवला जो है भगवान ने सबसे बढ़िया चीज़ बनाई है फ्री रेडिकल्स को क्लियर करने के लिए। तो वो जो डैमेजिंग चीज़ें हैं, अब मैंने आंवला कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कि आंवला ही खाओ और आंवले को कि मैं तो अब गलत चीज़ें भी, स्मोकिंग भी कर लूँ, शराब भी पी लूँ और पैकेज फूड भी खा लूँ और साथ में एक आंवला भी खा लूँ। ऐसा नहीं, उसको बंद करो। सप्लाई को, जो नेगेटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई को चालू करो। अच्छा, ये तो हो गया कि ब्लॉकेज क्यों हो रही है बॉडी के अंदर जो है वो, कई चीजें, इन्फॉर्मेशन की बात भी हमने कर ली। लेकिन एक बात अगर हमने ना की तो वो भी ये अपनी चर्चा अधूरी रह जाएगी। कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेसिव कैल्शियम जा रहा है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि ऑर्थो की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इंसान को ऑर्थो की प्रॉब्लम, खासकर हम बात करें तो इस रीजन की बात करें तो ऑर्थो की, हड्डियों की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा रहन सहन ऐसा हो गया, खान पान ऐसा हो गया, चीज़ें हम ऐसी खा रहे हैं कि जिससे हमारी हड्डियों के ऊपर असर पड़ रहा है। या
रहन सहन ऐसा हो गया कि कई हड्डियों की हम लोग मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। उस हड्डियों की प्रॉब्लम आती है तो जब हम ऑर्थो के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कैल्शियम लिख के दे देता है। वो कैल्शियम जो केमिकल रूपी है, वो कैल्शियम जिसको कोई अकल नहीं है कि कहाँ जाके बॉडी में वो जम जाएगा। अब कैल्शियम जब बॉडी में जाता है तो वो 3 काम करता है। एक तो या तो पित्ते में जम गया तो पित्ते की पथरी हो गई, किडनी में जम गया तो किडनी की हो गई, लेकिन उस कैल्शियम की जरूरत जो है वो ब्लड में भी होती है, तो वहां भी नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, ये भी आपने अच्छा पॉइंट उठाया कैल्शियम वाला। हड्डियां जो है, कैल्शियम की जरूरत हड्डियों को पड़ती है। हड्डियां भूखी हैं, हड्डियां को अगर भूख लगे और तभी वो कैल्शियम को अपने अंदर लेती हैं। अगर हड्डियां भूखी ना हो तो वो कैल्शियम नहीं लेती। हाँ, हड्डियां भूखी होती हैं, लेकिन हड्डियां तो भूखी होती हैं, लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकलते, धूप में नहीं जाते। विटामिन डी जब तक नहीं होगा, जब तक वो कैल्शियम यूज ही नहीं हो पाएगा। मैं वही कहने लगा था। हड्डियों को हमने क्या कर दिया, उनकी भूख को शांत कर दिया। हम उनसे काम नहीं लेते। हम बैठे रहते हैं कुर्सियों पे सारा दिन और घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया हमारा, है ना, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं या कुछ। तो हड्डियों को विटामिन डी भी काम नहीं करता। जब तक आप हड्डियां नहीं चलाओगे, हड्डियों को भूख नहीं लगेगी। हड्डियां भूखी, इनफैक्ट नेचुरली तो भूखी हैं, परंतु उनको भूख लगती है, पर हम अब इतना उनको आराम दे दिया कि उनको भूख ही नहीं लगती। उनकी भूख मार दी। उनकी जो अस्थि अग्नि आयुर्वेद में कंसेप्ट है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो सभी धातुओं की अग्नियां होती हैं। तो अस्थि की अग्नि वो भी शांत होगी। जैसे जठर की अग्नि शांत कर दी हमने ज्यादा खस खा के, अस्थियों की अग्नि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह। अब वो कैल्शियम आता नहीं है ब्लड में, और कैल्शियम जो आता भी है ब्लड में, हमने टैबलेट खाई जाए, वो अस्थि में तो जा नहीं रहा, वो इधर उधर ही जा रहा है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम कर दिया। विटामिन डी जो कि उस कैल्शियम को ले करके हड्डी के पास जाना था, वो विटामिन डी भी नहीं है, क्योंकि सन नहीं है, सन में बैठते नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं है। जिसने पकड़ के जो आपने कैल्शियम खाया, वो पकड़ के, अच्छा पकड़ भी लिया मान लो, पकड़ के घूमता रहता है। जब तक हड्डी मांगेगी नहीं, उसको भूख ही नहीं है, उसको चाहिए नहीं, उसको आपने गर्म ही नहीं किया, हड्डी को चलाया ही नहीं। जब हड्डी को चलाएंगे और कैल्शियम भी होगा ब्लड में और विटामिन डी भी होगा ब्लड में, तब जाके वो कैल्शियम पकड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे ही चला जाएगा। अब वो ऐसे कहाँ जाएगा, इधर उधर जमा हो जाएगा। कोई इधर पित्ते में जमा हो जाएगा, कोई किडनी में जमा हो जाएगा, कोई आर्टरीज में जमा हो जाएगा। अब आर्टरीज जो है वो नेचुरली तो बहुत लचकीली है, ठीक है ना, परंतु जो उनकी लचक को खत्म कर देता है कैल्शियम, उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है। कैल्शियम में एक उसकी प्रकृति है, वो हार्ड करता है, वो सख्त होता है। जितनी भी दुनिया में चीज सख्त है, उसके अंदर कैल्शियम है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कर बोलते हैं उसको। आर्टीरियो मतलब आर्टरीज, स्क्लेरोसिस मतलब जो सख्त हो जाना। तो आर्टरीज, कैल्सिफिकेशन ऑफ द आर्टरीज। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस जिसमें हार्डनेस ऑफ द आर्टरीज। तो उसमें अगर एक तो ऊपर से कोलेस्ट्रॉल जमा दिया आपने, ऊपर से आर्टरीज के अंदर भी डैमेज कर दिया, ऊपर से जो आर्टरी की जो ये वाली लाइनिंग थी उसकी लचक खत्म कर दी, कैल्शियम जमा हो गया, ना वो हिल पा रहा है ना फैल पा रहा है। तो इसलिए वो ब्लॉकेज होगी, या तो ब्रेक हो जाएगी आर्टरी, क्योंकि वो टूट जाएगी, क्योंकि हड्डी की तरह बन जाएगी, या लीकेज हो जाएगी उसमें, जैसे ब्रेन एमरेज हो जाता है ना, तो ब्रेन एमरेज हो जाएगा, या हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो नाड़ी में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये ब्रेन अटैक लोगों को आम हो रहे हैं, हार्ट अटैक आम हो रहे हैं। तो ये मेन इसका कारण ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खान पान और स्ट्रेस। अब हमने 3-4 चीजें जो है हम लोग उसमें कम कर रहे हैं। एक तो कैल्शियम, एक जठर अग्नि को हम लोग शांत कर लेते हैं, एक हम लोग जो दूसरा फूड खा रहे हैं, रॉ फूड हम लोग खा नहीं रहे, हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पा रहे को कैल्शियम, उसको कोलेस्ट्रॉल को अपना दुश्मन मान लिया है कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है। हर वो काम कर दिया जिसकी वजह से हार्ट तो बेचारा गया। अब जब हार्ट गया, उसको स्टंट डालने तक की नौबत आ गई। स्टंट भी कोई वो नहीं है, कोई उसका हल नहीं है, क्योंकि पीछे से कीचड़ आ रहा है, उसमें वो आ रहा है, एक जगह पर जम हो गया तो फिर तो वो आ रहा है, उसको भी दोबारा जाम कर देगा। तो अब ये बताइए कि जब ये हालत हो जाती है, कैल्सिफिकेशन भी होगी उसमें, उसके अंदर भी वो उसमें वो जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, उसकी क्यूमन जो होती है, लुमन जो होती है वो भी उसके कम हो गया रास्ता, उसमें प्रेशर बढ़ गया हार्ट का, ब्लड का।
हालात ऐसे हो गए कि आदमी को हार्ट अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, या हुआ अगर हो गया, ऐसे में आयुर्वेदा क्या कहता है? मैं बिल क्लिंटन का नाम लिया था। बिल क्लिंटन को ने पहला अटैक हुआ उसको, तो उसने अपनी स्टेंट डलवा लिया, फिर दूसरे में फिर स्टेंट डलवा लिए। उसने 7 बार स्टेंटिंग करवाई अपनी। 7 बार स्टेंटिंग कराने के बावजूद अल्टीमेटली उसने कोई फॉलो, यही आयुर्वेद पे ही आया हो, तो उसने नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो किया। तो उसने बताया कि मैंने अपना ये सारा सिस्टम चेंज किया, फूड हैबिट्स चेंज की, लाइफस्टाइल चेंज किया, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। तो इस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप थोड़े देर के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए से शुरुआत कर लो। सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो, योगा कर लिया करो, डीप ब्रीदिंग कर लिया करो। थोड़ा थोड़ा शुरू करो, 5-10-15 मिनट से शुरू कर लो, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर लो। आदत पड़ जाएगी महीने 1.5 महीने तक, फिर आप ठीक हो जाओगे। अब आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? आयुर्वेद कहता है कि हृदय को शक्ति देने के लिए जो है कुछ हृदय औषधियां हैं, और ऐसे लोगों का साथ जो कि आपके मित्र हों, जो आपके परिवार वाले हों, जो आपके साथ हृदय से जुड़े हों। हमारा लिटरेचर भी तो ये कहता है ना कि दिल से दिल को राह है। इसका क्या मतलब है कि दिल जो है वो आपका, दिल के ऊपर तो बहुत सारी भी हुई है। तो इसका मतलब है कि माइंड का दिल से बहुत बड़ा नाता है। अब आप माइंडली तभी रिलैक्स होते हैं, अपने मित्रों के साथ गोष्ठी करते हैं, अपने मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप मित्रों के टाइम स्पेंड ऐसे नहीं कर लेना कि उनके साथ बैठ के शराब में पी रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं। मतलब उनके साथ अपना दिल खोल लेना, कहते हैं दिल खोलना। अब दिल खोल के बातें करो, अपनी जो स्ट्रेस है उसको आप निकालो। यूजुअली जो मेल्स हैं वो ज़्यादा दिल पे बोझ रखते हैं, लेडीज तो अपनी बातें कर लेती हैं, तो मेल्स को ही हार्ट अटैक होता है ज़्यादा। तो इस तरह से आयुर्वेद का मेन जो है यही व्यू है कि माइंड से ही कंट्रोल होता है सारा। गॉसिप भी एक इसका वो बोल सकते हैं, इलाज बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। गॉसिप का मतलब क्या होता है? लेडीज जो है अपनी गॉसिप करके अपनी और मन की बात कह देती है अपनी फ्रेंड्स को, या अपने किसी इधर उधर जो भी उनके मन में उछल पुछल चल रही होती है। अरे योगा में ना, सॉरी, आयुर्वेदा में 3-4 तरह के इलाज बताए गए। आहार, विहार, व्यायाम और उसमें विचार, है ना, वो 4-5 तरह के बताए गए। और अब इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे। आहार जो है वो एक तो इनकम्पैटिबल फूड नहीं खाना। आहार इनकम्पैटिबल फूड का मतलब है कि जिसकी तस्वीर गर्म है, एक की तस्वीर ठंडी है, वो नहीं खाना। यानी कि आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं और ऐसा कोई चीज। हाँ, गरम टिक्की खा रहे हैं, साथ में बियर भी पी रहे हैं ठंडी ठंडी, या कोई और ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इस तरह के विरुद्ध आहार। या कोई दही खा रहे हैं, साथ में खट्टी चटनी डाल के खा रहे हैं, उसके साथ चाट में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना। ऐसे शराब, बाहर के लोग बियर पी लेते हैं, इंडिया में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो विरुद्ध आहार हो जाता है। ऐसे आमतौर पे चलता है। आप डिनर करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खा लेते हैं शादी में जाके, है ना। तो ये सब, साथ में कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो ये सब गड़बड़ वाला आहार है, विरुद्ध आहार, जिसको इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस है। आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है बहुत विस्तार से कि ये फूड जो है, नॉन वेज के साथ दूध नहीं लेना, या गर्म तस्वीर के साथ ठंडी तस्वीर वाली चीज़ नहीं लेनी, ये विरुद्ध आहार नहीं करना। और स्लीप का बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है 4 बजे के आसपास, तो सुबह भगवान का नाम लेना है, भगवान के साथ बातें करनी है। अब आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ऐसे जगह पे रहते हैं, कोई लोग कनाडा में रहते हैं, बड़े दूर दराज इलाके में, उनका फ्रेंड सर्कल ही बहुत थोड़ा है, तो भगवान आपके पास है, आपका फ्रेंड है, उसको सरेंडर करो, उसको अपनी बातें बताओ, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। तो भगवान के साथ जुड़ो। यूनियन का मतलब ही है, योगा का मतलब ही यूनियन है ना। तो मेडिटेशन का मतलब ही यही है। मेडिटेशन का मतलब नहीं आंखें बंद करके आपने बस गीत गाते रहना है और मन में गुनगुनाते रहना। मेडिटेशन उल्टे सीधे विचार सोचते रहना है। कुछ ऐसा भी करते होंगे लोग। तो मेडिटेशन का मतलब है आपने जुड़ना है भगवान के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फादर, ही इज योर मदर, ही इज योर सन, एवरीथिंग। सो उससे दिल को बड़ी राहत मिलती है और आपका दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। मेडिटेशन हो गया, आहार हो गया, आगे चलें। निद्रा। अब निद्रा पे आ जाए तो निद्रा का जो है हमारा टाइम जो है सोने का
जो भगवान ने बनाया था वो तो सूरज के साथ जोड़ा था उसको, कि जैसे ही सूरज आए तो उठ जाओ और सूरज जाए तो सो जाओ। ये जानवर तो अभी भी भगवान के नियम को फॉलो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। तो इंसान जो है, जानवरों के और इंसान की आंखों के पीछे एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भगवान ने ऑटोमेटिक सिस्टम फिट किया है कि जैसे ही सूरज की लाइट कम होगी तो हमारे ब्रेन से एक केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा, मेलाटोनिन बोलते हैं उसको। वो मेलाटोनिन जाके आपके हार्ट को बोलेगा रेस्ट डाउन, शट डाउन, डाइजेशन को बोलेगा बंद कर दो, डाइजेशन शट डाउन, है ना, सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलेगा बंद कर दो ताकि आप सो जाओ। अब भगवान ने तो सिस्टम लगा दिया, उसको थोड़ा पता था कि आपने ये मोबाइल निकाल लेने और टीवी निकाल लेने, और ऊपर से बाहर के देशों में तो लोग डिस्को चले जाते हैं रात को नाइट पार्टी, इंडिया में भी नाइट पार्टी काफ़ी है। तो ये रात को लाइटें जगा जगा के अपनी आंखों को टॉर्चर देने वाली बात है। और दूसरा तो नहीं होगा तो रजाई में घुसकर उसमें मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो भी तो है ना। तो वो निद्रा को अपना सत्यानाश कर रहे हैं। तो स्लीप टाइम, मैं बोलता हूँ कि लोग को हजम नहीं होता कि 8 बजे कैसे सो सकते हैं, 7 बजे। मैं तो कहता हूँ कि स्लीप, जैसे जानवर आप देखो कि कुत्ते सोने लग गए, पंछी सोने लग गए, तो आप भी सोने की तैयारी करो। परंतु लोगों को लगता है कि नहीं, चलो मिनिमम 10 बजे तक तो लॉ करो। चलो मैं कह देता हूँ कि चलो 9:30 10, 1 घंटा पहले 9 बजे तैयारी शुरू कर दो, लाइटें लूटें बंद करनी शुरू, 10 बजे तक आप सो जाया करो, तो भी आप 4 बजे उठ सकते हो। तो ये स्लीप जो है हमारा रिपेयर का सिस्टम है। जब आप किसी चीज़ को रिपेयर करने लगते हो तो उसको पहले शट डाउन करते हो ना। तो स्लीप में हार्ट की सबसे ज़्यादा रिपेयर होती है, स्लीप में पूरी बॉडी की रिपेयर होती है, सारी चीज़ों की रिपेयर होती है। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य भी ब्रह्म जैसा आचरण, मतलब लाइफस्टाइल अपना। अच्छा, ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा विस्तार बताइए, क्योंकि बच्चा ब्रह्मचर्य मतलब किसी मर्द ने स्त्री से दूर रहना, स्त्री से ने मर्द से दूर रहना, ऐसा एक कंसेप्ट है दिमाग में, वो भी थोड़ा क्लियर कर। वो एक रिलीजियस कंसेप्ट है, वैदिक कंसेप्ट भी है, परंतु आयुर्वेद में इसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल के साथ भी जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म जैसा आचरण करना, सुबह समय से स्नान करना, अपना दातुन करना, अपना ऋतुओं के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ समझना, उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार करना, और जो समाज में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के विचार रखने हैं, उसको भी ब्रह्मचर्य के अंदर लिया गया है। जैसे कि किसी से द्वेष की भावना नहीं रखनी, किसी से नफरत हो गया, या किसी से गुस्सा नहीं करना। इस तरह की जो गुस्सा जो है वो भी अंदर से अग्नि, क्रोध को बोला गया ना कि अग्नि के समान है, अंदर से जला देता है। तो इस तरह के जो विचार आते हैं उनका भी आपने त्याग करना है। तो नफरत की भावना, द्वेष की भावना, जेलसी की भावना, तो कंपटीशन की भावना। ये हो गया निद्रा और ब्रह्मचर्य भी होगा। अब रह गया एक चीज, योगा। योगा तो मैंने बताया, जैसे कि इस यूनियन, योगा भी इसी में आ गया ना, किसी की पर स्त्री की तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, और चोरी नहीं करना, जो गलत विचार नहीं रखने किसी के बारे में, इस तरह की जो अहिंसा नहीं करनी, मतलब हिंसा नहीं करनी, अहिंसा का फॉलो करना, तो ये सब योग में आ जाता है। प्राणायाम करना, धारणा, योग के जो अष्टांग योग है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये जो आसन करने योग के, सूर्य नमस्कार करना, ये सब योग में आ जाता है। तो योग इज यूनियन। तो उसको यूनियन के लिए, भगवान के साथ मिलन के लिए अपने शरीर को तैयार करना, अपने माइंड को तैयार करना, उसको योगा बोलते हैं। अच्छा, ये मैंने सारी ये बातें कर ली, मुझे लगता है कि कई लोगों के सर के ऊपर से निकल गई होंगी। मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, सीधी सी बताऊँ, उनके ऊपर से निकल कर रहा था कि सर से ऊपर निकल रही है, तभी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया। तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूं कि अपने हाथ पैर हिला लिया करो बस। चलो, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी बातें हैं ऊपर से निकल गई। अब आए सीधी और सीधी सपाट बात के ऊपर भी कुछ ऐसा बताएं यार, इतना कौन करेगा यार, इतना नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आपकी मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा कि सभी रूटीन भी चलती रहे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको फॉलो भी करेंगे, वो अच्छी बात है, अगर फॉलो करेंगे तो वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो अच्छे। ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है उनका। अब आए कि कुछ ऐसा जो हमारी रसोई में ही पड़ा हो, क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो हमारी जो फार्मेसी है वो रसोई है, ठीक है।
अगर हम उसको वो बोले पंसारी की दुकान जो है हमारी रसोई है, तो रसोई से कुछ ऐसा निकालें जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। कुछ ऐसा पड़ा हमारी रसोई में जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कुछ ऐसी जो जो स्पाइसेस है ना, मसाले, वो उष्ण वीरे होते हैं, गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो चिपचिपा पदार्थ है। अब किसी जगह पे आप इमेजिन करो कोई जैसे ग्रीस चिपक गई है, अगर उसको हम थोड़ी सी सेक देंगे तो वो पिघलेगा। तो वो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सर्वदा सर्वभावना मान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि हम उसको पिघलाने के लिए कुछ ऐसी औषधियाँ दें जिनका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूफ हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और उसमें से जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालती है। तो वो एक तो दालचीनी है, दालचीनी का पानी आप पीना शुरू कर दें। कैसे, थोड़ा डिटेल बता दीजिए। दालचीनी का वैसे तो कितनी दालचीनी, कितना पानी, कैसे करना है उसको? 1 चम्मच दालचीनी लो। एक दालचीनी का तो वो इतना टुकड़े होते हैं ना, कैसे होता है उसको? पाउडर लेना, पाउडर ले लो। लेकिन अगर टुकड़ा लेते टुकड़ा भी बता देता हूँ उसका क्या करना है। आप दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच लो, लगभग 3 से 5 ग्राम। उसको रात को भिगो दो, सुबह उठ के पानी पी लो उसको छान के, बस कुछ नहीं करना, सिंपल पानी में भिगोना है। दूसरा, उसका काढ़ा बना लो। काढ़ा उससे भी बेटर है। मतलब काढ़ा सुबह बनाना है या उसी रात को भिगोए हुए का? सुबह, काढ़ा सुबह बनाना है। रात को भिगोए हुए का बनाना? नहीं, ये तो पहला नुस्खा था, सिंपल, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। वो तो 1 चमचा पानी में तो डाल सकते हैं, इतना तो कर लेंगे। और ये इससे थोड़े जो ज्यादा उद्यमी है वो सुबह उठ के दालचीनी को उबाल ले, थोड़ा सा 2 कप पानी ले, उसमें 1 चम्मच दालचीनी डाल दे, उसको उबलने दे, और उबल के जब वो 1 कप रह जाए उसको छान के वो पी ले। मीठा कुछ और डालना? शक्कर डालनी है तो डाल सकते हैं, गुड़ शक्कर, सौंफ डाल ले, लौंग डाल ले, इलायची डाल ले, गुलाब के फूल डाल लें तो और भी अच्छा है। गुलाब को तो सीधा दिल से जोड़ा गया कि नहीं, ताजा ऐसे तोड़ो। ताजा तोड़ो। रोज टी तो लोग पी रहे हैं बड़ी जोरों शोरों से, परंतु गुलाब घर में लगाओ, उसको तोड़ो और उसकी रोज टी बनाओ फ्रेश, है ना, तो उससे दिल को ताकत मिलेगी। गुलकंद भी तो खाते हैं, आज मैंने बताया गुलकंद हार्ट के लिए अच्छा है, तो उसको आप रोज इस तरह की हर्बल टी बनाएं घर में। उसको इसीलिए हार्ट के नजदीक बताया गया, किसी को अगर देना है, दिल से कोई चीज देनी तो रोज देते हैं। बिल्कुल, रोज का तो बहुत महत्व है। रोज को तरुणी बोला है आयुर्वेद में, तरुणी को हृदय बोला है। हृदय मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अनार, और क्योंकि रेड है ना, हार्ट जो है सबसे ज्यादा रेड चीज है हमारी बॉडी में, जिसको लिटरेचर में बताया गया कि तो दिल के करीब है। तो रोज जो है उसको देखते ही मन खुश हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, इसलिए उसको दिल के करीब बताया गया, इसीलिए गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उसको देख के ही मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और रोज हो गया, और उसमें डाल दिया दालचीनी को, उसमें उसका काढ़ा बना के पी लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा है जिससे, और क्योंकि हमारे आले दुआले जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं जिससे हमें वो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर के बाहर ही लगा लें। अर्जुन एक वृक्ष है जो कि आम नॉर्थ इंडिया में, क्या पूरे इंडिया में ही लगा हुआ है। तो अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना उसका नाम है। आप उसका प्लांट लाएं, अपने घर के बाहर लगा लें, वो उग जाता है, बड़ा वृक्ष हो जाता है। 2-4 साल में, 5 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे 5-7 पेड़ लगा दे, अपना भी भला, दूसरों का भी भला। उसकी छाल जो है उसको छील के उसका उसी चाय में डाल दे, जो मैंने बताई ना, बस इतनी छाल का इतना पीस, हाँ 2-3 इंच बहुत है, 3-4 कप बन जाएंगे, है ना। तो उसको छाल को चाहे आप ग्राइंड करके घर में रख ले पाउडर बना के, जैसे दालचीनी का भी तो आप पाउडर ही बना रहे हैं ना, तो उसको अर्जुन का शक, जो जिसको अर्जुन की छाल बोलते हैं, उसमें इतने कुदरती तत्व हैं नेचुरल, जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। आज अगर उसको टेस्ट करवाए ना, मैंने करवाए हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल हैं, और उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत हुई है, रिसर्च पेपर है पब्लिश कि उसमें ये चीज़ें हैं। उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवोनाइड्स है ना, प्रो एंथोसायनिन कॉम्प्लेक्सेस है, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है, और अर्जुनेटोसाइड होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, अर्जुनेटोसाइड्स है,
जो कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पंप को बढ़ा सके। वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऐसे हैं जो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं बढ़ाते। ये कार्डियोलॉजिस्ट को बात समझ आएगी कि हमारे पास अगर ऐसी चीज़ हो जो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो मत बढ़ाए और उसको पंप फंक्शन को बढ़ा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है केमिकल। तो ये केमिकल हमारे भगवान ने अर्जुनेटोसाइड्स के नाम से, इसके साइंटिस्ट ने इसका नाम भी रखा हुआ अर्जुनेटोसाइड्स, परंतु इसको यूज नहीं कर रहे कार्डियोलॉजिस्ट। अगर करें तो उनको पता लगे कि हार्ट को कितनी ताकत देता है। तो इसमें ऐसे ऐसे तत्व है। कोएंजाइम Q10 नेचुरल है, पूरे वर्ल्ड में नेचुरल Q10 जो हार्ट का एक ताकत देने वाला एंजाइम है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसकी गोलियां इंडिया में भी नहीं दे रहे, बाहर के जो अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जापान के कार्डियोलॉजिस्ट हैं या यूरोप के हैं वो दे रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स को, परंतु इंडिया में मैंने नहीं देखा कि Q10 लोग वैसे ही Q10 की टैबलेट्स आती है बाहर से वो खाते रहते हैं। उनको इतना नहीं पता कि अर्जुन हमारे घर में लगा हुआ है। अर्जुन में टेस्ट करवा के देखो, दुनिया का सबसे ज़्यादा Q10 है, एक चम्मच में ही एक डब्बी जितना है जितनी वो खा रहे हैं। तो ये बहुत मिरेकल है, इसकी हर्बल चाय बना करके पिए। इसमें अर्जुन की छाल की हमने एक काढ़ा बनाने की बात की है, अर्जुन की छाल के अलावा भी उसमें कुछ और पदार्थ डाले जा सकते हैं, कुछ जैसे पीपल हो गया, कुछ ऐसे मैंने कई चीजें और सुनी है उसके बारे में भी, वो अगर इकट्ठा करके पिया जाए तो वो क्या मतलब रामबाण हो जाएगा उसकी। बिल्कुल ठीक बात है। जो पीपल का वृक्ष है उसको भी बहुत महत्ता दी गई आयुर्वेद में। वो ड्राई करता है, उसको जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ग्रीस जैसा सब्सटेंस है, उसको सुखाता है, उसको क्लीन करता है। तो पीपल को तो शोधन करने वालों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया कि शुद्धता करता है, प्योरिटी लाता है। तो बॉडी में भी वो क्लीनलीनेस लाता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, टॉक्सिन रिमूव करता है। ना पीपल की छाल, इस केस में हम पीपल की छाल लेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो या जिसमें ब्लॉकेज हो, जिसमें जैसे प्रमेह हो गया, इवन डायबिटीज में भी पीपल की छाल बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर में भी अच्छी है क्योंकि पीपल ठंडा है, और वैसे भी हार्ट के लिए ताकत, क्योंकि उसका पत्ता भी देखो ना, उसमें हिंट तो दे दिया कि हार्ट बना है। जैसे ही जो हिंट लिए ना ऋषि मुनि ने हिंट ले लिए कि हार्ट जैसा है, तो इसका पक्का भगवान ने साइन सिम्टम दे दिए कि इसमें से निकाल लो कुछ। तो उसकी छाल जो है बहुत यूजफुल है, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च है। तो पीपल का जो छाल है वो भी उतनी ही मात्रा में आप 3-4 कप बना सकते हो, उसी में डाल दीजिए। जैसे हम कुकिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, तो उसमें आप रोज डाल दिया आपने, पीपल की छाल डाल दी, अर्जुन की छाल डाल दी, लौंग डाल दिया, इलायची डाल दी, इलायची में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, मोटी इलायची डाल दी, काली इलायची, ग्रीन इलायची डाल दी। और अगर जो चाय के शौकीन है और चाय ही पीना चाहते हैं तो उसमें चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि डॉक्टर साहब सिर्फ मुझे जड़ी बूटियाँ पिला रहे हैं। हाँ, उसमें चाय भी तो कुदरत का ही है ना, वो पत्ती है, तो वो पत्तियाँ चाय की डालो, चाहे ग्रीन टी डालो। बस ग्रीन टी और जो चाय की पत्ती है मैं बहुत फेवर नहीं करता क्योंकि थोड़ा बीपी बढ़ाती है, कैफीन होता है उसमें। तो अगर आप चाय की पत्तियाँ ना डालें तो भी ठीक है। अगर आप चाय पीते ही हैं और एडिक्ट हैं चाय के, क्योंकि इसमें एडिक्टिव होता है, तो आप उसको थोड़ा डालें, बाकी चीज़ें ज़्यादा डालें। तो ये बहुत भारी भरकम बातें हो गई, ये पता नहीं क्या क्या डालने वाली बातें होंगी कि उसमें लेगा। एक बंदा सोच रहा है यार मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सामान, कहाँ से लाऊंगा। क्या कुछ आपके पास कोई, पिछली बार हमने बातें की थी जब, तो बात की थी कि आपने कुछ प्रोडक्ट हमें दिखाए थे, क्या आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम मतलब इनमें सारी चीजें एक ही जगह आए, एक ही जगह से डाला और उसमें पी लिया, तो वो मतलब बहुत सारे लेजी बंदे भी होंगे जो मेरी तरह नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं, ठीक बात है। तो ऐसे लेजी लोगों के लिए मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया था आज से 20-22 साल पहले। तो वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया क्योंकि मेरी मंशा प्रोडक्ट डेवलप करने की तो नहीं थी। मेरी मासी थी अपनी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियल रीज़न की वजह से वो अफोर्ड नहीं करते थे। तो परंतु डॉक्टर ने लिख दिया कि इनकी इमरजेंसी सर्जरी चाहिए। तो उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करते करते समय ही इतना हो गया कि उस समय के दौरान हमने उनको आयुर्वेदिक चीज़ें देनी शुरू कर दी। उस समय पढ़ता था, तो वो मैंने जो चीज़ें दी
तो उनसे वो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। उनकी उम्र 65 साल थी जब वो डायग्नोस हुआ था ये प्रॉब्लम। तो 22-23 साल जी के गई बिना किसी सर्जरी के। 87-88 के एज में उनकी डेथ हुई। तो वो अर्जुन टी नाम का प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया था। ये हर्बल टी है। फिर मेरे पास कोई अंग्रेज आ गया अमेरिका से, वो कहता है ये अर्जुन टी जो है इसको आप इस तरह से इस पे ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे करो, ऐसे। हमें तो डिज़ाइनिंग भी नहीं आता, हमने तो डब्बा भी बहुत भारी भरकम लगा दिया था और बड़े रंग बिरंगी चीज़ें लगा दी थी। बट उनसे अमेरिका के हिसाब से हमसे डिज़ाइन कर किया और उसने अमेरिका में उसने काफ़ी इसको पॉपुलराइज किया। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ अर्जुन टी की। सिंगापुर में कोई आदमी था, मैंने उसको बोला कि अर्जुन टी आप हमारी, उसकी आयुर्वेदिक की शॉप थी बहुत बड़ी। वो सिक्योरिटी का हेड था, और जैसे कोई पुलिस ऑफिसर होता है ना, अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, रिटायर्ड होने के बाद उसने हर्बल का स्टोर खोल लिया। तो उनको मैंने बोला कि आप हमारी अर्जुन टी रखो अपने स्टोर पे। ये 20-22 साल पुरानी बात है। वो कहता जी मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, अगर मेरा ठीक हो गया, कभी से ठीक नहीं होता है, अगर इस चाय से ठीक हो गया और तुम कहते हो कि ठीक हो जाएगा, तो मैं सिर्फ तुम्हारे ही प्रोडक्ट बेचूंगा। मैंने कहा आप ट्राई कर लो, देखो फिर क्या होता है। और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक वो हमारे प्रोडक्ट बेच रहा है। तो थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तब ताकि पब्लिक को ये समझ आए कि वो जो पीने जा रहे हैं उसको उसको कौन सा फायदा होने वाला है। हाँ, ये इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अर्जुन हो गया, पीपल हो गया। इसमें पीपल है? हाँ बिल्कुल है, इसमें पीपल भी है, दालचीनी भी है, इलायची भी है, और बोरेविया डिफ्यूजा जिसको पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा की जड़ होती है, वो पुनर्नवा मतलब पुनः से नवा, दोबारा से न्यू, नवीनीकरण, मतलब रिन्यू कर देना, न्यू अगेन। सो जो पुनः से नया कर देना, दोबारा जो डेड है उसको भी जीवित कर देना। ऐसे ही आयुर्वेद में पुनर्नवा इति करोति इति पुनर्नवा, ये संस्कृत में बताया गया कि जो नया बना दे, तो ये बॉडी को नया बनाता है पुनर्नवा। तो पुनर्नवा के मैं कैप्सूल भी यूज़ करता हूँ, कई बार टैबलेट भी यूज़ करता हूँ, पर इसमें पुनर्नवा भी है। तो इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट, रेडीमेड है, बस इसको चाय पत्ती की तरह आपने यूज़ करना है। बनाने का विधि बता देंगे? विधि वही है, बस जैसे आप चाय बनाते हैं दूध में मैंने इसको दूध में बताया। आयुर्वेद में शीर पाक विधि बताया। इसमें शीर मतलब दूध, तो उसी का पाक करना है। दूध में इसको 1 चम्मच डालना है और पानी, जैसे पत्ती जैसे चाय बनाते हैं उसमें पत्ती डालना चाहते हैं चाय की डाल लो, नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है। सो इट इज रेडीमेड, जस्ट चाय की पत्ती की तरह आपने इसको बनाना है। मतलब चाय पीना कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं 10 दिन में 10 बार पी जाए तो गड़बड़ हो जाए? नहीं, दिन में 10 बार तो वैसे भी चाय नहीं पीनी। बहुत सारे हैं ऐसे एडिक्टेड हैं चाय के। अगर इस तरह के लोग हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि 10-10 बार आप चाय पिए। अगर पी भी लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई साइड तो हो जाएगी ना बॉडी के अंदर गर्मी। गर्म नहीं है, ये ठंडी है। अर्जुन जो है ककुब बोलते हैं इसको संस्कृत में, ककुब हृदय शीतला। शीतला मीन्स ठंडा। तो ये हार्ट को, जैसे रोज है ना ठंडक पैदा करता है, बीपी को डाउन करता है, इसी तरह ये भी ठंडा है। और ये दूध के साथ ही इसको बॉयल करके पीने को आयुर्वेद में बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने दूध पीना शुरू कर देना बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध को भी बताया गया कि वो भारी है, वो गुरु है, वो शीतल है, वो स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, और वो पचता नहीं है, जठराग्नि को भी मंद करता है, हैवी है। तो आपने बहुत सारा दूध नहीं पीना, इसके साथ जितना पी लिया बस, दैट्स इट। मतलब एक दिन में 1 ही कप बहुत है? 1 कप या 2 कप, दैट्स इट। मतलब आपस में 12 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। हाँ, 8 घंटे का हो जाए कोई बात नहीं, दो कप बहुत है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। एक मेरे को दिखाने दो। दर्शकों की जानकारी हित मैं बता दूं कि ये वो चाय है अर्जुन टी, जिससे आप देख सकते हैं कि इससे आप अपना हृदय रोग जो है वो ठीक कर सकते हैं। हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर इसको रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपको। एक तो ये हो गया। मैं कुछ एक बात मैं जी कहना चाहूँगा, अर्जुन टी सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है। अच्छा। ये जैसे मैंने बताया, बुढ़ापा जो आता है बॉडी में, वो जब आर्टरीज जो है ना हमारी, जो पाइपें हैं, जो नाड़ियां हैं, जिसका ल्यूमन है, वो ल्यूमन जब श्रिंक करना भरना शुरू हो जाए और जो आर्टरी की इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, तब उसको बुढ़ापा बोलते हैं। तो ये बुढ़ापा नाशक है। यंग लोग भी पी सकते हैं, लेडीज भी पी सकती हैं, बच्चे भी पी सकते हैं, पूरी फैमिली पी सकती है।
बूढ़े भी पी सकते हाँ, बूढ़े भी पी सकते हैं, जिस स्ट्रोक से बचने के लिए, ब्रेन की बीमारियों से बचने के लिए। जैसे बच्चों को हम लोग दूध देते हैं एक बार, उसमें ये डाल के दे सकते हैं? कितनी उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है? जितने ये प्लांट है, प्लांट का वृक्ष की छाल है, तो जब आप बच्चे को चाय दे सकते हैं, जिस बच्चे को चाय दे सकते हैं उस बच्चे को ये भी दे सकते हैं। अच्छा, एक और भी फायदे करेगा? क्योंकि एक तो होगा ये हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कुछ और फायदे जैसे बॉडी को बिल्ड करने के लिए कुछ? जब मैंने एंटी एजिंग कह दिया तो मतलब सारी बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बुढ़ापे के लिए, लो आईसाइट के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, पेट की झुर्रियों को बचाने के लिए, सारी बीमारियों के लिए है। हाँ, किडनी के लिए, लिवर के लिए, ओवरऑल इसमें सारी ऐसी पुनर्नवा है, पुनर्नवा में से लिवर किडनी दोनों ठीक होते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल वेल बैलेंस्ड फार्मूला है। तो ये कब इसको अगर पंजाबी में बोल देंगे गिद्दड़ सिंह ये, तो ये बहुत अच्छा। कुछ और मेरे सामने आपकी दवाइयाँ कुछ और भी पड़ी हुई हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे हार्ट की, हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट में और भी प्रॉब्लम, स्टंट डाला, पेसमेकर डाला और बहुत बहुत सारी चीजें, कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो ये दवाइयाँ कहाँ काम आएंगी? ये दवाइयाँ जो है ना, जैसे अर्जुन टी तो सभी को दे दिया, तो ये जैसे वही अर्जुन की छाल का जो, और उसको मतलब रिफाइंड करके उसको एक्सट्रैक्ट बना दिया, उसका सत्व निकाल लिया, तो उस सत्व को मतलब कई गुना पोटेंट करके, तो उसके ये कैप्सूल्स हैं, वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं। तो जिनका हार्ट पंप नहीं कर रहा पूरी तरह से, हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका कम है, उसके लिए मैं इसके साथ ये ऐड कर देता हूँ। जिसकी ज़्यादा समस्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या जिसकी आर्टरी, उसको भी साथ में मैं ये ऐड कर देता हूँ, अर्जुना के कैप्सूल। और जिसको पाल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, उसको भी ये दे देता हूँ। अच्छा, टोटल हार्ट सपोर्ट एक इसी तरह का कॉम्बिनेशन है, उसमें अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, क्योंकि ये उनसे अलग है टोटल हार्ट सपोर्ट, क्योंकि इसका जो है हार्ट का जो मैंने बताया था ना, माइंड से रिलेशन है। तो ब्रह्मी, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, ये सारी औषधियाँ ब्रेन से, जो कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट में या जिसको डिप्रेशन है उनको भी प्रॉब्लम आएगी। डिप्रेशन में उसको माइग्रेन, डिमेंशिया, है ना, इसमें ही पता, एंजाइटी है, माइग्रेन है, डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस है, मेमोरी अल्जाइमर है, तो उसमें भी ब्रह्मी काम करती है। ब्लड प्रेशर में अश्वगंधा काम करता है। लैक ऑफ स्लीप है, जिसको स्लीप कम आ रही है, इंसोम्निया है, या जो एंगर में ज़्यादा रहता है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। जो बार बार इरिटेबिलिटी है, बहुत गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, है ना, मतलब कुछ नहीं देखता आदमी, गुस्से बीपी की वजह से कुछ भी बोल देता है ना। आंखों के ऊपर भी अच्छा असर डालेगी ये चीज? आंखों के लिए भी मेरे ख्याल है, क्योंकि आंखों की जो आर्टरीज है, क्योंकि मुझे उसके साथ लिंक है ना। हाँ, तो आंखों में भी आर्टरीज आ रही है, तो आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए, जिसको मतलब हमारी आंख के पीछे रेटिना है, पर्दा है, उस पर्दे को एक ही आर्टरी सप्लाई करती है। उस आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो समझ लो रेटिना फ्यूज हो गया। तो उस पतली सी आर्टरी में एक CRVO नाम की बीमारी होती है, सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। तो उसको अगर अक्लूड हो जाए, बंद हो जाए, तो बस बात खत्म, तो लाइट गई। तो उस लाइट को, उस वेन में अक्लूजन ना आए, उस नाड़ियों को भी खोलने के लिए जो अर्जुन जो है वो बेस्ट। मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि ये एक चीज है, उसे कई काम करेगी। तो अगर ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा है, स्लीप की भी डिस्टरबेंस है, और BP भी हाई रहता है, तो इसमें जो है, इसमें अश्वगंधा, जटामांसी, शंख पुष्पी, ब्रह्मी, सर्पगंधा। अब सर्पगंधा एक ऐसी औषधि है जो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी से खत्म करती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का बड़ा हुआ तो उसको कम हो जाएगा? जिसका बड़ा उसका तो कम ही करना है। नहीं, मतलब नॉर्मल से भी नीचे, नॉर्मल से नीचे नहीं आएगा। जैसे एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, एंजियोटेंसिन जिसको बोलते हैं, या एड्रेनालिन बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन निकलता है, और ये एड्रेनालिन को कंट्रोल में रखती है। तो उससे क्या, एक्साइटमेंट जो जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा BP में बंदा एक्साइटमेंट में रहता है, एंगर में आ जाता है, वो उससे कंट्रोल आ जाता है। तो ये विद इन फ्यू डेज ये BP डाउन ले आती है, और विद इन फ्यू मंथ्स फिर हम इसको छुड़वा भी देते हैं, और फिर वो BP नॉर्मल ही रहता है। अच्छा, एक बात बताएं, इसमें भी अर्जुन है, इसमें भी है, और कोई चीजें ऐसी बताई हैं कि ये सारी हैं, अगर ये सारी लेगा तो कुछ ज्यादा काम गड़बड़ नहीं हो जाएगा?
सारी लेने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अर्जुन टी ले नॉर्मल, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा अर्जुना के कैप्सूल ले ले, जो जो ट्रैवल कर रहा है, जो जिसको ज्यादा समस्या है वो ये ऐड साथ में कर सकते हैं, जिसको बीपी वगैरह भी है वो ये कर सकता है, जिसको बीपी नहीं है वो ये दोनों चीजें ले ले। जिसको हार्ट की सिर्फ आर्टरी ब्लॉक है और उसको स्टेंट बताया गया है, बाईपास बताया गया है, वो जब तक वो नहीं कराता, जब मेरे हिसाब से तो लाइफस्टाइल से ही आप ठीक कर सकते हो, तो इससे आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं धरातल पर। आपकी ये दवाइयाँ बता दी हमने, बहुत सारा उसको उपाय बता दिए, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो। अब वो बंदा मेरे जैसा सोच रहा होगा, यार पैसे भी लगा रहा हूँ तो ठीक कितनी देर में हो जाएगा, अगर ये ले रहा हूँ तो उसको कितनी देर में मेरे को ये फायदा होने वाला है, तभी कोई आएगा ना, तभी कोई लेने के लिए बात सोचेगा। ये आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और जो पेशेंट लेते हैं ना वो अपने आप उनको महसूस होने लग जाता है महीने के अंदर, एक ही महीने में महसूस हो जाएगा कि मेरे को थोड़ी ताकत तो आ रही है, मेरे को सांस नहीं फूल रहा, मेरे को घबराहट और पल्पिटेशन नहीं हो रही, और ये सब चीज़ें महीने के अंदर सिम्टोमेटिकली। ये पहले मैं चल नहीं पाता था, मेरे दर्द होती थी चलने से, या सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द होती थी, सांस फूलता था, तो महीने 1.5 महीने में उसको लगेगा कि मेरे को फ़र्क पड़ गया, तो उससे ऑटोमेटिकली उसको क्लियर पता लग जाएगा। और बाकी वो टेस्ट भी करवा सकता है, अपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराए, जो टेस्ट कराना कराए, जिस मर्जी डॉक्टर को दिखाए, वेरीफाई करवाए। हमने तो ये इवन प्रिंस चार्ल्स को भी दी है मैंने। क्या बोलते हो? ही सेड वेरी गुड हर्बल टी। हाँ, जो ये 2004-5 की बात बता रहे हैं, मेरे को लगता है कि क्योंकि उस वक्त मैंने भी कवर किया था उनको, मैं एनडीटीवी में उनको कवर किया था, जब वो इंडिया में आए थे, पटियाला में गए थे, फतेहगढ़ साहब में भी गए थे, 2-4 जगह और भी गए थे, मोहाली भी आए थे वो, मुझे याद है, मैं गया था उनके साथ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे जब, मुझे याद है, तो तभी आपने उनको दिया था। हाँ, तभी एज ए गिफ्ट दिया था उनको, और उनकी जो मिसेस डचेस ऑफ कॉर्नवेल है ना, कैमिला पार्कर, उनको वो भी आए थे, वो इधर नाइपर इंस्टीट्यूट है वहाँ आए थे, तो वहाँ पे हमने इनको ये प्रेजेंटेशन दी थी अर्जुन टी की। एंड वो भी अपने आयुर्वेद में बहुत बिलीव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। और जब बाहर के लोग, बाहर के इतनी बड़ी हस्तियाँ जो हैं, इतनी हस्तियाँ जो हैं वो बिलीव करती हैं हमारे आयुर्वेद पे, और वो चाहती हैं, जब मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया, सिंगापुर का दिया, और उसके बाद तो बहुत स्टोरीज हैं मेरे पास, तो सारी स्टोरीज अगर निचोड़ निकाला जाए तो बाहर के लोग जो है हमारे आयुर्वेद की तरफ समझ लो कि भूखे शेर की तरह देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पंजाबी में एक कहावत है कि घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। अपने हमारे इधर जो है उसको जोगी को वो बोलते हैं ये तो जोगड़ा है, इसको कहा, लेकिन बाहर जो बैठा है उसको बोलते हैं ये बहुत सिद्ध है। तो समझने की जरूरत है कि हमारे आयुर्वेद में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने ये बताया कि कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग केमिकल में उसका इलाज, जब हमारे घर पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, हमारे आले दुआले इतना कुछ पड़ा हुआ है। और आपने जो ये चीजें बताई हैं, मुझे लगता है कि अगर 1 महीने के अंदर उसको तंदुरुस्ती महसूस होती है तो क्या जरूरत है किसी केमिकल में घुसने की। केमिकल जब भी खाएगा उसको कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट जरूर निकलेगा, और पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको अगर स्टंट डाल भी दिया है तो उसको एक के बाद दूसरा तीसरा, आपने जैसे बताया कि बिल क्लिंटन की बात आपने की, 7 बार उसने किया, तो फिर अल्टीमेटली उसको फिर आयुर्वेद की तरफ आना पड़ा। तो क्यों ना शुरुआत में ही हम लोग इसको यूज करना शुरू कर दें, शुरुआती तौर पे ही अगर उसको पकड़ लें तो ज़्यादा दूरी बीमारी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। कुछ ज़्यादा जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द इंटरव्यू जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अपनी सेहत आपके अपने हाथ में है, और अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होती है तो बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के हैं, उनको समझो। किचन में इलाज है, आपके घर में इलाज है, आपके मन में इलाज है। योग और मेडिटेशन से परमात्मा से जुड़ो, ज़्यादा हबड़ा दबड़ी में मत पड़ो, ज़्यादा लाइफस्टाइल को अपना थोड़ा सा कंट्रोल करो, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इनका फॉलो करो। और कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, उनका यूज़ करो, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत धन्यवाद, आपने क्या कमाल की जानकारी दी है। मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को बहुत तहे दिल से इसको समझ में आया होगा और वो इसको अपनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ
ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਸਕਿਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਮਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।